इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है, वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएँ, हम उसके बाद आ जाएँगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है। लेकिन ये हर दफ़ा ड्रामेबाज़ियाँ करते इस हैं। टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं, सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। आ गए मोहसिन नकवी साहब अपना बड़ा सा मुंह लेकर मीडिया के सामने। साला पाकिस्तानी अवाम को तुम लोगों ने चूना बनाया, क्या बनाया तुमने पाकिस्तानी अवाम को? पिछले कुछ महीनों से देखते तो हिंदुस्तान को हम लेकर आ रहे हैं, हिंदुस्तान को पाकिस्तान आना पड़ेगा। जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वो वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज है, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। ये बात मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि भैंस के टको, इंडिया से पंगा मत लो, इंडिया से पंगा मत लो, तुम लोग घुटने टेक दो। वो किसी की नहीं सुनेंगे। इंडिया बोलेगा कि साला देखो रूल्स के अगेंस्ट है, रूल्स के खिलाफ है, रूल्स की ऐसी की तैसी, हमने यहां पर फैसला कर लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, मतलब नहीं जा रहे। इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है, वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है। लेकिन ये हर दफा ड्रामेबाजियां करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाजियां की, हाइब्रिड पे लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो हम जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये हर दफा इस तरह करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। देखिए हम लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे। उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमें जो है वो पैसा अब नहीं देखना है। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है उसमें भाई 15 सालों में जो रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी ये पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता, वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है। जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये आपस में चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये जरूर समझते हैं। तनवीर मैं एक बात करना चाहता हूं। मैं सहवाग का इंटरव्यू सुन रहा था और उसने कहा कि जब मैं लाहौर में था, गालिबन या नारकली की बात कर रहा था और खासी उसने बड़ी शॉपिंग की तो वहां पर लोगों ने पैसे नहीं लिए। और मैंने एक और क्रिकेटर को सुना, उनका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। तो हम वो जब यहाँ आते हैं तो हम तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट के लेवल पे नहीं है। ये जो उनकी सरकार है बीजेपी और ये जो राइट विंग हिंदुत्वता वाला मामला है, उसके लिए क्रिकेट को इंडिया इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। देखें जब से पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई है, आप देखें कौन सी ऐसी टीम है सिवाय इंडिया के जो पाकिस्तान नहीं आई। सो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है और ये एश्योरेंसेस जो है वो इंडिया को बहुत अरसे से देते चले जा रहे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया को अब पहली दफा तो नहीं उन्होंने मना किया। वो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उन्होंने तो मना करना है। वो तो सिर्फ ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं दे रही और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी हम नहीं जा सकते। और यही वो बदकिस्मती है जिसमें आईसीसी के चार्टर में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाए तो फिर आईसीसी किसी भी क्रिकेट बोर्ड को मजबूर नहीं कर सकता कि आप फलाने जगह पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिसमें मुख्तलिफ टीमों ने किसी प्रोटेक्स्ट के ऊपर किसी जगह पे जाने से माजूरी जाहिर की और उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारी टीमें। सो इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इंडिया को आना बनता है, उनको आना चाहिए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कह रहे हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वो वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज है, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। सो ये चीज तो मुझे टोटल पॉलिटिकल वो लग रहा है इनका तरीकाकार कि जी किसी तरीके से हम
पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। पाकिस्तान अपना फाइट कर रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 2-3 चीजें अपने ज़हन में रखते हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नालाह हो चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत जो भी अपने बिड्स करते हैं पाकिस्तान इंडिया को सामने रखते हुए करते हैं। अगर वो मैचेस नहीं हुए तो ये बहुत बड़ा लॉस है, और ऑलरेडी जो जिन्होंने इंडिया बीसीसीआई बिड्स दी हुई हैं वो नुकसान में उन्होंने तो उनको इंडिया को कह दिया है कि जी हम अब बैकआउट कर जाएंगे कई जगह। ये बात तो कंफर्म हो गई कि अकेले पाकिस्तान में नहीं हो रही, क्योंकि मोहसिन नकवी ने ये बात खुद अपने मुंह से बोली है कि भाई आईसीसी ने अब तक हमें अप्रोच नहीं किया है बीसीसीआई से बात करने के लिए। हाँ, अगर आईसीसी हमें बुलाएगा तो बात करने से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। हम भी ना कोई मसला हल करेंगे, हम कोशिश करेंगे बीसीसीआई को मनाने की। अगर वो नहीं माने तो फिर भी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुल हो जाए, विच मींस के पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर के ऊपर अपने बड़े से चेयरमैन के मुंह के अंदर से ये बात गुलवा दी है कि हम घुटने टेकने को तैयार हैं। और ये बात मैं अभी से, ये बात मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि भैंस के टको, इंडिया से पंगा मत लो, इंडिया से पंगा मत लो, तुम लोग घुटने टेक दो, वो किसी की नहीं सुनेंगे। इंडिया बोलेगा कि साला देखो रूल्स के अगेंस्ट है, रूल्स के खिलाफ है, रूल्स की ऐसी की तैसी, हमने यहां पर फैसला कर ले कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, मतलब नहीं जा रहे, इस पे हमें भले तुम लोग 2 करोड़ का 100 करोड़ का या 2000 करोड़ का जुर्माना लगाओ, हम वो पे करने को तैयार है, लेकिन हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। हमारी आवाम ये एक्सेप्ट नहीं करती कि जो मुल्क के लोग, जो मुल्क के टेररिस्ट आपके हिंदुस्तान में आकर अटैक करते हैं, आप उस मुल्क में जाकर खेलें। और ये क्लियर स्टांस था हिंदुस्तान का, जो कि मर्द के बच्चों का स्टांस होता है। उन लोगों ने ये बात पहले दिन कही थी और आज भी यही बात कर रहे हैं कि अपनी बात के ऊपर हिंदुस्तान वाले अटल हैं। वो अगर मान जाते तो हिंदुस्तान की आवाम नाराज हो जाती, और वो अगर नहीं माने हैं तो यहां पर मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं पाकिस्तान में बैठकर कि वो अपने बात के ऊपर, अपने जो उनका एजेंडा था, जो उनका मुद्दा था, उसके ऊपर अटल हैं। और उन जैसा जबान का पक्का कोई है नहीं। दोगलापन यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि पहले यहां पर पाकिस्तान की आवाम को चूना लगाया कि आप फिक्र मत कीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, आप हमें फंड दीजिए, आप हमें ये दीजिए, वो दीजिए, आप हमें हमारी लीजिए, लेकिन हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान में लेकर आएंगे। तो फिर क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? हिंदुस्तान ने तो अपना काम कर दिया ना, वो तो नहीं आ रहे ना पाकिस्तान में। अब आप कह रहे हो कि आईसीसी हमको अप्रोच करे, विच आईसीसी आपको क्यों अप्रोच करे? पहले तो आप ये कुछ मेरे ख्याल से कोई 11 नवंबर से पहले जो आप कह रहे थे, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, आप कह रहे थे कि भाई हम बात करेंगे ही नहीं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर या किसी किस्म की, हम बीसीसीआई से बात करेंगे नहीं, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है, वो आईसीसी का टॉपिक है, आईसीसी उनको लेकर आएगा, नहीं लेके आता तो इंडिया भले बाहर हो जाए, रिप्लेसमेंट टीम आ जाए, ये हो जाए, ये बातें कर रहे थे ना आप आज से करीब 10 दिन पहले। तो अब कीजिए ये बातें, आप बोलिए कि जी बीसीसीआई को निकाल दो और श्रीलंका को ले आओ, युगांडा को ले आओ, इथियोपिया को ले जाओ, ये बातें कब करो? अब नहीं कर सकते हो, क्योंकि अंदर से तुम्हें भी पता है कि बीसीसीआई हमारा बाप है क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई की एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है, बड़े बैठने जा रहे हैं, बड़ों की मीटिंग होने जा रही है, जिस पर बिल्कुल, लेकिन ये अब जल्द ही तय पा रही और कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन में ये एक बड़ी मीटिंग पॉसिबल है। दुबई में यह मीटिंग होगी जहां पर बीसीसीआई के अरकान होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होंगे, और बीसीसीआई अपना मौकफ रखेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने और बीच में बैठेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौकफ रखेगा कि हमारे पास 1996 के बाद कोई इवेंट आया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो आगे भी अगले भी 4-5 इवेंट अगले 6 साल में होस्ट करने जा रहा है, जिसमें मेन वर्ल्ड कप भी है, T20 भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, एशिया कप भी है, वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी है। तो हमारे पास तो इकलौता ही यही है, तो इंडिया क्यों नहीं आ रहा? जहां पर इंडिया ये अपना मौकफ रखेगा कि हमें हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, बीच पर आईसीसी भी बैठा होगा, तो ये अब मुलाकात तय पाई जा रही है। बीसीसीआई ने भी इस बात पर आप कह सकते हो कि उन्होंने हामी भर लिया कि बिल्कुल हम राब्ते में और हम जल्द मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले चेयरमैन दोनों नकवी हैं, उनसे जो है ये भी सवाल पूछा गया कि अगर आप जो टीम इंडिया है अगर इनको हटा देते हैं तो फिर कौन सी टीम जो चैंपियन ट्रॉफी में डालेंगे, जिस पर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, और मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूं कि तमाम तर टीमें जो वो आएंगी। इस पर मैं आप चीज ऐड कर दूं, यही वजह है कि अगर आप देखो तो पीसीबी की तरफ से कोई भी ऐसा जज्बाती या कोई हेटरेट जिसे आप कह लो, कोई ऐसा बयान नहीं आया। इवन मीडिया में अगर आप देखो, पाकिस्तान मीडिया वहां पे जवाब दे रहा है, सारे अगर आप देखो तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में। इंडिया में अगर आप देखते हो तो उनकी मीडिया सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ना कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जवाब आया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दिया। ऐसा लगा कि ये 2 बोर्ड्स नहीं बल्कि 2 मीडिया की लड़ाइयां हो रही हैं। वहां से एक मीडिया का जवाब आता था, यहां से 2 जवाब जाते थे, वहां से 4 आते थे, यहां से 6 जाते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने फिर यही कहा कि हमें पूरी उम्मीद है, और उन्होंने कोई भी गलत बात या कोई भी
ऐसा जुमला भारत के अगेंस्ट कसने से उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और वो पूरी उम्मीद है। और फिर आपको इस पे ऐड कर दें क्योंकि अब अगली मीटिंग भी होने जा रही है दोनों की, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से बीसीसीआई को मनाएगा। या बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, कहीं बाहर ले जाने की कोशिश की तो हमारे बगैर होगी, हम नहीं आएंगे, वी विल पुल आउट, नो टॉक ऑन हाइब्रिड मॉडल, ये आज फिर उन्होंने कहा है। ठीक है। नंबर 3 उन्होंने बोला कि हम बीसीसीआई से तो बात ही नहीं कर रहे, बीसीसीआई से हमारे बात करना क्या बनता है, हम तो आईसीसी से बात कर रहे हैं और आईसीसी से ही सब देख रहे हैं, अगर बीसीसीआई को कोई मसला है तो हमसे बात कर सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की, ये चेयरमैन पीसीबी ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जे शाह साहब दिसंबर में जब चार्ज संभालेंगे आईसीसी का, उनसे सवाल हुआ कि फिर तो और मजबूत हो जाएगा आईसीसी और बीसीसीआई एक ही हो जाएगा फिर तो, उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, हर मेंबर के अपना एक राइट होता है और वो इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया का कोई बन जाएगा तो उन्हीं का हो जाएगा सब कुछ, ये हम भी पीसीबी भी कुछ वर्त रखता है, हमारी भी राइट्स हैं जो हमें करने आते हैं और जब वो वक्त आएगा फिर हम देख लेंगे जब कोई हमें पुश करने की कोशिश करेगा, चेयरमैन पीसीबी ने कहा। फिर और नंबर 3 पे उन्होंने जो है वो ये बोलने की कोशिश किया कि आईसीसी का दोगलापन है और उन्होंने बोला कि आईसीसी जो है उसको जो है थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ये इसलिए उन्होंने बोला कि जो कश्मीर का इशू है जिसमें जो है वो ट्रॉफी को मुजफ्फराबाद में लाना था, पहले आईसीसी ने पीसीबी को परमिशन दी, दोनों ने मिलकर जो है शेड्यूल इसका तय किया और उसके बाद जब इंडिया की जानब से या बीसीसीआई की जानब से एतराज आया तो आईसीसी ने पीसीबी को मना कर दिया कि आप कश्मीर में ट्रॉफी लेके नहीं जा सकते। तो मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि आईसीसी को जो है वो इन चीज़ों में ख्याल रखना पड़ेगा और आईसीसी को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप किसी एक बोर्ड के लिए नहीं बने हुए बल्कि आपको सब बोर्ड्स को एक जैसा एक तरीके से देखना है। क्योंकि एक हफ्ता अगर आईसीसी कह रहा है कि हम एक हफ्ते में स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि सम हाउ दी अदर आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई ये शायद आहिस्ता आहिस्ता लग ऐसे रहा है कि एक पेज पर आना शुरू हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप दोनों साइड्स का मीडिया अगर सुनेंगे ना तो वो तो यही कहेंगे कि इनके हाथ में बेलन है, उनके हाथ में तब्बा है, आईसीसी जो है वो किचन के दरवाजे के ऊपर खड़ा है और वहीं से कह रहा है कि प्लीज़ लड़ो नहीं, मेरा दिल कमज़ोर है, लड़ो नहीं, घर में नहुसत आ जाएगी ये वो। लेकिन ये सास बहू जो है ना, बेलन और वो जिसे कहते हैं क्या तवा, वो हाथों में लेकर भिड़ने को बिल्कुल तैयार है अगर दोनों साइडों का मीडिया सुनो। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि पीसीबी के चेयरमैन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने आ रही है, तो दोस्तों पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारत के लिए जहर उगलते हुए दिखे। और वहीं पर पीसीबी ने के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोले अगर जो भारत की टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने आती है तो ठीक है, वरना मत आए। हम आईसीसी से ये कह दिए हैं कि हमारे तो अभी बीसीसीआई और पीसीबी से बात कुछ नहीं चला है, जो भी बातें चल रहा है वो आईसीसी से चल रहा है। हमने ये खत भी आईसीसी को लिख दिया कि भारत की टीम आती है तो ठीक है, वरना मत आए। अगर जो भारत की टीम हाइब्रिड मॉडल पर जाती है तो पाकिस्तान की टीम हाइब्रिड मॉडल पर खेलने नहीं जाएगी। इससे पाकिस्तान की टीम अपने आप को पुल आउट कर लेगी, यानी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पाकिस्तान की टीम खुद ही बाहर हो जाएगी और बगैर पाकिस्तान की टीम के बगैर चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने आईसीसी बना देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बगैर पाकिस्तान बगैर इंडिया की चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये सक्सेस हो पाएगा? और दूसरी तरफ बीसीसीआई को भी ये भी मानना है कि किसी हर हाल में हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ पीसीबी का ये कहना है कि भारत को हम बुलाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खिलाएंगे ही खिलाएंगे। और वहीं पर इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि किसी भी सूरत पर हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन ये मीडिया की बात है, इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी जंग देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक ये पता होगा कि 2 से 3 दिनों के बाद यहाँ पर आईसीसी का एक मीटिंग रखा जाएगा जिसमें पीवीसी एक तरफ बैठा होगा, एक तरफ दोस्तों आईसीसी बैठे होंगे, एक तरफ दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई बैठे, यानी पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई के बीच सभी क्रिकेट बोर्ड के बीच मीटिंग किया जाएगा जिसमें दोस्तों शेड्यूल और साफ यहाँ पर दोनों से पूछा जाएगा कि क्या पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए भारत की टीम तैयार है। अगर ये नहीं होती है तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पीसीबी थोड़ा नाखर नुखर करेगी, लेकिन दोस्तों ये पीसीबी मान जाएगी क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में भारत आकर खेलने से बहुत सारे नखरे रो कर पाकिस्तानियों का बुरा हाल हुआ था कि भारत में जाकर हम यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 नहीं खेलेंगे। लेकिन अंत में दोस्तों ऐसा ही हुआ और आकर खेले भी, और एशिया कप में भी वैसा ही हुआ कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, लेकिन एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पर गया। लेकिन आईसीसी का ये टूर्नामेंट है चैंपियन ट्रॉफी 2025, तो ये भी पाकिस्तान की टीम ऐसा ही बात मानेगी और दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल पर जाना होगा क्योंकि बीसीसीआई के पास इतना पैसा कि आईसीसी को
BCCI चलाता है। और आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिनों के बाद यानी दिसंबर में भारतीय BCCI के जो चेयरमैन जय साहब वो ICC के चेयरमैन बन जाएंगे। तो दोस्तों हालांकि ICC के चेयरमैन बनने के बाद दोस्तों ICC को यानी जय साहब को सभी क्रिकेट बोर्ड को समान देखना होगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से यहाँ पर BCCI के अध्यक्ष है, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट और BCCI ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत पर हम नहीं जाएंगे। अगर जो है चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत की टीम को खेलना देखना चाहती है लोगों को, तो हाइब्रिड मॉडल पर यहाँ पर भारत के जितने भी मुकाबले खेला जाएगा वो करना होगा। और सभी क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल पर आकर भारत से खेलना होगा। लेकिन दोस्तों ब्रॉडकास्टर के भी है, अगर जो भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा।